नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अंग्रेजी को लेकर हम हमेशा से दोहरेपन का सहारा लेते रहे हैं। निज भाषा के सम्मान की बात करते हैं, मगर बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में खुलेआम डाल आते हैं। अंग्रेजी को लेकर जब भी बातें होती हैं, हम जोश से भरे भाषण देने लगते हैं कि वो पराई भाषा है, हमें अपनी भाषा का ख्याल करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों से गांव-गांव में और गली-गली में जिस तादाद में इंग्लिश मीडियम या पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि अब हम इस किस्म के जोश भरे नारों या दोहरेपन को भी छोड़ने लगे हैं। इंग्लिश को विकास की भाषा समझा जाने लगा है। ये कहा जाने लगा है कि अगर नौकरी चाहिए तो आप अंग्रेजी सीखिए। भाषा का सवाल अब आत्मसम्मान का सवाल नहीं रहा। राजनीति में विकास के मैनिफेस्टो को बेचने के लिए कंप्यूटर और अंग्रेजी जैसे एक दो आइटम फ्री में भी दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही राहुल गांधी ने हर रैली में कहा कि अखिलेश यादव अंग्रेजी का विरोध करते हैं, और उसके जवाब में अखिलेश ने बचाव में कहा कि वो अंग्रेजी का विरोध नहीं करते मगर हिंदी में काम करते हैं। तो एक तरह से मातृभाषा का जो सवाल है वो राजनीति के मैदान में भी निपटा दिया गया है कि अंग्रेजी ही रामबाण है, इसी से सारी बीमारियों का, बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। मातृभाषा में तालीम का जो सवाल है वो पूरी दुनिया में एक बहुत ही गंभीर सवाल है। हम कभी भी इस पर खुलकर और ईमानदारी से समाज में और राजनीति में बहस नहीं करते हैं। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक हालिया सर्वे से पता चल रहा है, और हम जानते भी हैं कि हमारे देश में अंग्रेजी माध्यम में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या, उनका प्रतिशत लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कुछ वृद्धि हिंदी, बांग्ला या मराठी में भी हुई है, लेकिन उनकी अपनी एक अलग कहानी हो सकती है। तो आकांक्षा, आत्मसम्मान, रोजगार, स्टेटस, हैसियत, इन सब में अंग्रेजी अब ऊपर के पायदान चढ़ती हुई गांव-गांव तक पहुंच रही है। इसके बहुत सारे असर हैं हमारे सोचने, समझने और तालीम की पद्धति पर। इस पर हम चर्चा करेंगे आज हम लोग में, और हमारे साथ खास पैनल हैं। प्रोफेसर अनीता रामपाल जी हैं। आप फैकल्टी ऑफ एजुकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय में आप पढ़ाती हैं, एजुकेशन पर आपने काफ़ी काम किया है। प्रोफेसर आर गोविंदा साहब हैं, आप वाइस चांसलर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी संस्था ने ये सर्वे किया है। लव वर्मा साहब हैं, आप IAS ऑफिसर, मेंबर सेक्रेटरी NCPCR। प्रेमचंद दबा साहब हैं, अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ और MCD के स्कूल में आप प्रिंसिपल भी हैं। विनोद रायना साहब हैं, शिक्षाविद, और अनुराधा जोशी जी हैं, आप प्रिंसिपल हैं सरदार पटेल विद्यालय में। तो आप सबके साथ हम ये चर्चा शुरू करते हैं। गोविंदा साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि इस सर्वे ने अंग्रेजी को लेकर हमारी जो धारणा रही है कि ये एक एलिट भाषा है, वहाँ तक लोगों की पहुँच रही है, किस तरह के तमाम जो मिथ बने हुए थे ये सर्वे तोड़ता है, और ये क्या ये चिंताजनक है जो इसके जो नतीजे आए हैं कि इतना प्रतिशत, इतनी रफ्तार से लोग अंग्रेजी की तरफ झुक रहे हैं? ये जो सर्वे में जो निकल के आए हैं, जो आप कह रहे हैं कि साल से साल बढ़ रहा है कि जो अंग्रेजी मीडियम में जो पढ़ने वाले बच्चों का नंबर बढ़ रहा है, एक तरफ से ऐसा कोई चिंताजनक नहीं है एक तरफ से देखने से। हाँ, कि अंग्रेजी ज़्यादा लोग सीखते हो तो इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक की बात है, क्योंकि छोटे बच्चे जो अपनी मातृभाषा में सीखना चाहिए, इसको छोड़ के हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भाषा के माध्यम में पढ़ रहे हैं सभी चीज़ें। ये थोड़ा चिंताजनक की बात है ही ये तो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इसका कारण ये है मेरे तरफ से कि हमें, हमारा देश में अंग्रेजी सीखने के लिए जो एस्पिरेशंस है, इसके लिए जो मॉडल हमने प्रेजेंट किया है, सिर्फ अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों की मॉडल प्रेजेंट किया है, जो अच्छी तरह से अंग्रेजी सिखाएं दूसरे स्कूलों में भी। इसका मॉडल किसी ने ठीक से प्रेजेंट नहीं किया है। जब तक वो नहीं होता है, ये क्रेज तो बढ़ता रहेगा। तो ये जो क्रेज है, ये अखिल भारतीय क्रेज है या इसका कोई इलाकावार संबंध है इससे? एक तरफ से तो अखिल भारतीय है। हाँ। लेकिन आप आंकड़े देखने से ज़्यादा अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स तो कुछ राज्यों में है। हाँ। प्रतिशत की वजह से आप देखने से, एक तो आंध्र प्रदेश में करीब 40% ऐसे बच्चे हैं। हाँ। जो अंग्रेजी स्कूलों में जाने वाले, और कर्नाटका में ज़्यादा है, तमिलनाडु में ज़्यादा है, महाराष्ट्र और गुजरात में।
The NDTV News app had redefined the entire genre. Now, another market beater. It's already hit number 1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news, and your easy-to-manage portfolio. Download now. ndtvprofit.com/apps.